हाय गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं OnePlus 8T के बारे में। अगर मैं इस फ़ोन के बारे में सोचूं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फ़ोन है। जिस तरीके से कंपनी ने इसको प्लेस किया है, जिस तरीके से इसका प्राइसिंग रखा हुआ है और साथ में जो फीचर सेट है इस फ़ोन में, तो क्यों ये कंफ्यूजिंग फ़ोन है, ये हम इसको थोड़ा जानने का ट्राई करेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो होपफुली हम इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें कि ये फ़ोन क्यों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है। चालू करें अगर हम OnePlus 8T के फीचर्स के बारे में, तो इसमें Snapdragon 665 है, 12 GB का रैम है, एंड टू एंड डिस्प्ले है टोटली फ्लैट, UFS 3.1 का जो हाई स्पीड स्टोरेज है वो दिया हुआ है, और फाइनली 4500 मिली एम्पियर की बैटरी है। तो जो हार्डवेयर साइड है ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है ऑन पेपर। ना जो बाकी के जो चेंजेस है वो अगर हम थोड़ा सोचें तो उसको मेनली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्क्रीन रिलेटेड चेंजेस, देन इसके चार्जिंग रिलेटेड चेंजेस, एंड फाइनली कैमरा रिलेटेड चेंजेस। चालू करते हैं हम स्क्रीन रिलेटेड चेंजेस से। तो स्क्रीन इस साल उन्होंने 6.55 इंच का स्क्रीन दिया हुआ है, 1080p OLED पैनल है। जो चेंज आया हुआ है सबसे बड़ा वो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एक बार हम 120 हर्ट्ज को यूज़ करना चालू कर दें तो नॉर्मल जो 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है वो बहुत ही थोड़े अलग लगने लगते हैं और मूव बैक करना थोड़ा अजीब होता है। तो जो 120 हर्ट्ज है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा लग रहा है, यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो अगर हम इसको ट्राई करें कंपेयर करने का हाई एंड फ़ोन्स के साथ, ओके, जैसे कि सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज़ हो गई या तो नोट सीरीज़ हो गई, हम उसको अगर कंपेयर करें हमारे OnePlus 8T के स्क्रीन के साथ, तो उसमें थोड़ा डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। साइड एंगल से स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो थोड़ा रेनबो इफेक्ट आता है। तो स्क्रीन जो क्वालिटी है वो एकदम हाई एंड फ़ोन जितनी अच्छी नहीं है, बट रियली गुड। तो ये तो हो गई स्क्रीन रिलेटेड मेनली चेंजेस। सबसे बड़े चेंजेस जो इस साल फ़ोन में OnePlus 8T में इंट्रोड्यूस किया है वो है चार्जिंग रिलेटेड चेंजेस। चार्जिंग में अगर हम कंसिडर करें तो बैटरी का जो कैपेसिटी है वो 4500 मिली एम्पियर किया है इस बार, जो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इस बार OnePlus ने 65 वॉट का वार्प चार्जिंग इंट्रोड्यूस किया है। 65 वॉट की वार्प चार्जिंग बहुत ही कम फ़ोन्स में अवेलेबल है, 65 वॉट या उससे ज़्यादा। और कमाल की बात यह है कि इस फ़ोन को 0 to 100% चार्ज करने के लिए कुछ 37 मिनट्स लगते हैं और कम्प्लीटली फुल्ली चार्ज ये हो जाएगा, जो कि इन इटसेल्फ काफ़ी अमेजिंग है। जनरली टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम कंसिडर करें तो किसी भी बैटरी को, जो लिथियम आयन बैटरीज है, उसको अगर हमको चार्ज करना है तो 30 वॉट से ज़्यादा अगर हम उसको चार्जिंग या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होना चालू हो जाता है। लेकिन OnePlus 8T ने यहाँ पे 65 वॉट का वार्प चार्जिंग प्रोवाइड किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि एक बैटरी को, जो 4500 मिली एम्पियर की बैटरी है, उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ वो चार्ज करते हैं, ताकि ऑलमोस्ट 30 to 35 वॉट्स वो इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द बैटरी को डालते हैं। और दोनों कंबाइंड जब चार्ज होते हैं तो वो बहुत ही कम टाइम में बहुत फास्ट तरीके से ये चार्ज हो सकता है। और दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट कि लाइक 0 to 100% सिर्फ 37 to 38 मिनट्स में वो कंप्लीटली चार्ज हो सकता है। तो ये बहुत ही डिफरेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम बैटरी कैपेसिटी की कंसिडर करें तो नॉर्मल 7.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम हमको मिलता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में भी इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, जैसे बैटरी चार्जिंग साइकिल कितने देर में कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे जनरली लोग रात को सोते टाइम बैटरी को चार्ज पे लगाते हैं, लेकिन अब इसका चार्जिंग इतना फास्ट है कि हार्डली 37 to 38 मिनट्स में पूरा चार्ज हो जाएगा। तो OnePlus ने सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कंट्रोल करने का भी ट्राई किया हुआ है कि हम मेंशन कर सकते हैं कि 70 to 80% ये नॉर्मल स्पीड में चार्ज हो, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चार्ज होगा बेस्ड ऑन माई टाइम। सो मैंने अगर ऐसा मेंशन किया कि सुबह के 5 बजे या 6 बजे तक फुल 100% चाहिए, तो वो
उसको कंसिडर करेगा कि अभी से लेके कितने घंटे बचे और किस स्पीड में उसको चार्ज करना चाहिए, और जब तक कि आप 5, 6, 7 बजे सुबह उठेंगे उस टाइम पे वो कंप्लीटली 100% चार्ज हो चुका होगा। इसके अलावा हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह भी कर सकते हैं कि जैसे हमेशा फ़ोन को 90% तक ही चार्ज करो, ताकि जो फ़ोन की बैटरी है वो ज़्यादा बेटर रह सके, क्योंकि 100% चार्ज करने से बैटरी जो है, बैटरी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म भी होती है। ये सारे डिटेल्स हो गए हमारे चार्जिंग रिलेटेड। थर्ड जो एरिया है जहाँ पे चेंज किया हुआ है वो है कैमरा। कैमरा को अगेन अगर हम कंसिडर करें तो ऑन पेपर बहुत ही अच्छा कैमरा है। उन्होंने जो पूरा मॉड्यूल है, जो वो जिस तरीके से दिखता है, उसको काफ़ी अलग किया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें इस बार उन्होंने डुअल LED फ्लैश यूज़ किया है, जो जनरली हम फोन्स में नहीं देखते। अभी से पुराने जो वन प्लस के मॉडल्स हैं, जो वन प्लस 7T, 8 सारे मॉडल्स को हम कंसिडर करेंगे तो उनमें हमेशा एक सिंगल स्ट्रिप होता था 3 कैमरास का, सिंगल फ्लैश का, तो वो अलग दिखता था। और इस बार का जो वन प्लस 8T का कैमरा मॉड्यूल है वो टोटली उन्होंने रेक्टेंगुलर किया है, जो हाई एंड मॉडल के जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनके जैसे। स्पेशली ये दिखता है थोड़ा सैमसंग के S20 सीरीज़ या तो हुआई के जो P40 सीरीज़ है उसके कैमरा मॉड्यूल्स की तरह। लेकिन इसमें भी एक कैच ये है कि ये सिर्फ दिखने के लिए हाई एंड जैसा दिखता है, लेकिन अगर हम कैमरा के एक्चुअल सेंसर्स को कंसिडर करें तो वो आज भी पुराने सेंसर्स ही वन प्लस ने यूज़ किए हुए हैं। वन प्लस 8T का जो मेन सेंसर है वो सेम है जो वन प्लस 8 में यूज़ हुआ था, और वो सेम है जो वन प्लस 7T में भी यूज़ हुआ था। तो एक्चुअल सेंसर वाइज वन प्लस 8T में कुछ भी फ़र्क नहीं है, क्वालिटी सेम ही मिलने वाली है। जो पुराने वर्जन्स के वन प्लस के थे उनमें जो क्वालिटी मिलती थी वही मिलती है। अगर हम फ़ोटोज़ की क्वालिटी कंसिडर करें तो वन प्लस 8T के फ़ोटो क्वालिटी ज़्यादा सैचुरेशन के साइड में थोड़ा ज़्यादा है। वाइड एंगल लेंस जो है उसकी क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है। तो अगर हम सोचें तो वन प्लस ने ये कंसिडर किया है कि जनरली आउट ऑफ द बॉक्स लोग जो सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, तो वो लोगों को देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस तरीके का कंसिडर करके उन्होंने किया हुआ है। लेकिन अगर प्रोफेशनल साइड में ज़्यादा जाएं, जहाँ पे हमको डिटेल्स ज़्यादा चाहिए, हमको पोस्ट प्रोसेसिंग ज़्यादा करते हैं, वो साइड में अगर वैसे कैमरास चाहिए तो उसके लिए ये कैमरा उतना सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो विदाउट एडिट आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर ये कैमरा ज़्यादा बेटर हो सकता है। ब्लाइंड टेस्ट जैसे हम कैमरास का करते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड फोटोज़ दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा प्लीजिंग लगते हैं या ज़्यादा यूज़ होते हैं इन जनरल सोशल मीडिया में। तो ये जो चेंजेस है ये कैमरा रिलेटेड चेंजेस है। तो भले ही कैमरा हाई एंड का लगेगा लेकिन वो उतना ज़्यादा बेटर या ज़्यादा बेहतर नहीं है कंपेयर टू वन प्लस के ही प्रीवियस मॉडल्स। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो वन प्लस 8T में जो हमको ज़रूर जानना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट और सबसे बड़ा है कि वायरलेस चार्जिंग अभी तक नहीं है। इस प्राइस पॉइंट में अगर हम कंसीडर करें तो सारे फ़ोन्स सिमिलर प्राइस पॉइंट में जो पिक्सल 5 का फ़ोन आता है या तो सैमसंग FE, ये इस सेम प्राइस पॉइंट में आते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और इन सब में वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन वन प्लस 8T में वायरलेस चार्जिंग अभी भी नहीं है। कैमरा अगेन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुअर भी नहीं है। कंपेयर करें तो मे बी सैमसंग या पिक्सल के कैमरा ज़्यादा बेटर है। ओके, सो ओवरऑल ये जो वन प्लस 8T का प्लेसमेंट है ये हाई एंड के साइड में कंपनी दिखाना चाहती है कि ये एक हाई एंड फ़ोन है, लेकिन जब हम फीचर्स और थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो ये उतना हाई एंड का नहीं है। नाउ अगर हम प्राइसिंग के साइड से इसको चेक करने का ट्राई करें तो वन प्लस 8T का प्राइसिंग है 43,000 रुपीज़। हम अगर वन प्लस नॉर्ड जो उनका बजट फ़ोन है वन प्लस का उसको कंसिडर करें तो वो कुछ 27,000 to 30,000 रुपीज़ में आता है। अगर हम कंसिडर करें वन प्लस 8 जो नॉर्मल वन प्लस 8 है वो कुछ 40,000 के आसपास आता है, और उसी का जो प्रो वर्जन है वन प्लस 8 का, वन प्लस 8 प्रो, वो आता है कुछ 60,000 के आसपास। नाउ ये जो वन प्लस 8T है ये कहीं तो बीच में प्लेस होता है कुछ 43,000 के आसपास। तो इट्स लाइक कंपनी ने अगर बहुत ज़्यादा फीचर्स दे दिया तो वन प्लस 8 प्रो कोई यूज़ नहीं करेगा।
अगर उन्होंने बहुत कम फीचर्स दिए OnePlus 8T में, तो फिर वो OnePlus 8 जो है वो कोई यूज़ नहीं करेगा। तो कंपनी OnePlus को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनको भी ये ऑफ कोर्स ये सोचना पड़ा कि वो किस तरीके के फीचर्स एग्जैक्टली दे और कौन से फीचर्स वो एग्जैक्टली कट डाउन करे, भले वो हार्डवेयर में हो या सॉफ्टवेयर में हो, जिससे कि उनका जो प्राइस प्लेसमेंट है कंपैरिजन टू फीचर्स वो एकदम परफेक्ट हो। वो चीज़ उन्होंने अच्छा किया हुआ है, लेकिन इस वजह से भी ये जो पूरा फ़ोन है ये काफ़ी कंफ्यूज लगने लगा है कि अगर हमको ये लेना है तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सोच के ये लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर मैं चेक करूं, सेम प्राइस पॉइंट पे Pixel 5 है, सेम प्राइस पॉइंट पे Samsung FE है। Samsung FE अगर मैं कंसिडर करूं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो फीचर्स हैं उसमें Samsung FE ज़्यादा बेटर है। एक्चुअल में हाई एंड का वो लगता है, वायरलेस चार्जिंग है, कैमरा बेटर है, जो फीचर्स है, जो इंटरनल हार्डवेयर वगैरह वो सारे भी ऑलमोस्ट सिमिलर है या तो बेटर है। कैमरा में अगर हम देखूं तो पिक्सल के कैमरास भी OnePlus 8T के कैमरा से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप सही में इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि क्या आप सही में ये फ़ोन लेना चाहते हैं या फिर इसके करस्पॉन्डिंग कोई काउंटर पार्ट है जो ज़्यादा प्रेफरेंस हो सकता है, ज़्यादा बेटर है आपके कंसिडरेशन के हिसाब से। मेरे हिसाब से Samsung FE का जो फ़ोन है वो थोड़ा बेटर होता है OnePlus 8T के, बट ऑफ कोर्स ये पर्सनल चॉइस है। सॉफ्टवेयर Oxygen OS है जो OnePlus का, वो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चॉइस पे आ जाता है कि किस तरीके का फ़ोन आपको पसंद है। तो इसीलिए ओवरऑल ये थोड़ा कंफ्यूज्ड फ़ोन है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको एक परफेक्ट फ़ोन चाहिए, जो नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट बट ऑलमोस्ट परफेक्ट फ़ोन चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द एरियाज में अच्छा है बट परफेक्ट नहीं है, तो OnePlus 8T एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर होगा। सारा हो गया OnePlus 8T के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर नीचे सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम जल्दी ही मिलेंगे, एक नया फ़ोन, एक नया टॉपिक, एक नए फीचर के साथ। टिल देन, गुड बाय, सी यू, टाटा।